दरअसल चुनावी चर्चाएं, चुनावी जो माहौल है वो काफी गर्म है और आदर्श आचार संहिता जो है उसका पालन करना भी शुभम जी हम आ ही गए। अब आपका इंतजार है, आप आ जाइए। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए, कहाँ से जुड़े हुए हैं जी। बिल्कुल, आप लोगों के कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल आ रहे कमेंट आ रहे। शुभम शर्मा जी राम राम जी, राम राम। अलाराम मीणा प्रजापति जी राम राम जी, राम राम। इब्राहिम खान जी राम राम। मनोज जी विद्युत विभाग बिल्कुल राम राम जी। तरीके से सरकार से और प्रशासनिक सचिवों से अलग अलग तरीके से माथाफोड़ियां कर करके मैं इतना सीख गया कि मेरा एक्सपीरियंस जो 10 साल से लड़ रहा है उसका जितना तो हो ही गया, ज्यादा नहीं तो। ठीक है ना? हाँ गुरुजी, आप अपने लाडले लाडली और गुलगुलों को भी भूल गए। नीतू गुजर नहीं बेटा, कल हम लाइव रहेंगे उस पर, आप चिंता मत करो। कल सैनी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ग्रुपों की चैट इसलिए ऑफ कर रखी है कि काफी लोग चुनावी चर्चाएं उसमें करते रहते हैं, तो मैंने कहा कि परेशान होती है, कुछ गर्ल्स भी जुड़ी रहती है और उनके पास रात को भी नोटिफिकेशन चलते रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत आता है। सबको दिक्कत आती है, गर्ल्स को क्या आती है? ठीक है ना? और दूसरा जो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, इलेक्शन में अलग अलग लोगों से मिलने का काम रहता ही है, ताकि हमें कौन सपोर्ट करते कोई पता नहीं है। दूसरा चाचा श्री खड़े हो रखे हैं, आप जानते हो, तो उनका सपोर्ट चाचा श्री का तो करना जरूरी हो जाता है, जो पहले सांसद थे अजमेर से और दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। भागीरथ चौधरी, धीरेन्द्र जी बिल्कुल। भगत सिंह को कम उम्र में फांसी हुई थी, उसका कारण उनका जज्बा अलग। तो मैं देखता हूँ कि आप विचलित बहुत जल्दी होते हो। अगर आप विचलित होते हो तो इसका मतलब आपको अभी तक ये भरोसा ही नहीं हुआ। आपको कोई आके कहता है कि आरएलएससी का जो गठन है ना, या आरएलएससी बोर्ड जो भी चल रहा है, वो ना तो कांग्रेस ने कराया, ना बीजेपी ने कराया, ना किसी आम आदमी पार्टी आरएलपी ने कराया, वो तो एक कोई प्रशासनिक अधिकारी था उसने कराया। क्या आप मान लेंगे? आप बिल्कुल मानते हैं इस बात को। कोई आपको कह देता है कि जो आरएलएससी बोर्ड दिखाई दे रहा है इसका नोटिफिकेशन 5-4 दिन में आ जाएगा, आप उसकी भी मान लेते हैं। जबकि इतना तो हम खुद भी जानते हैं यार कि कोई कहे नहीं कहे कि आचार संहिता में बड़ी सूचना नहीं मांगी जा सकती। धीरे धीरे तरीके से चलेगा। उसका काम जो है वो रनिंग होना चाहिए, जितना भी काम है। और हमने अगर सालों तक वेट किया किसी चीज का, और ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी हम मजबूती से लड़ते हैं आचार संहिता जाती है। 2 बार आ गई, अब कोई तीसरी आचार संहिता दिख रही है क्या आपको? खुला मैदान है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, चाहे वो आचार संहिता थी चाहे ये थी, और ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं हुआ। मुझे तो उस समय बड़ा तौजुब होता है कि जो व्यक्ति ये कहते थे कि आरएलएससी बोर्ड है ही नहीं कुछ, वो लोग कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं, और आपने उनको ये कहते हुए भी सुना है कि आरएलएससी बोर्ड नहीं है। आपने उनको ये कहते हुए भी सुना है कि आरएलएससी बोर्ड का नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। वो ही कहते हैं कि आरएलएससी बोर्ड जो है उसका नोटिफिकेशन हम जारी करा रहे हैं। आपने वो दोनों मैसेज पढ़े हैं, लेकिन आप उस 3 महीने पहले की बात को भूल गए। मैं कैसे भूल सकता हूं? तो मेरे लिए तो ये जंग जीतने वाली बात है कि इतने लड़ा के लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा जितना विरोध करेंगे उतनी मजबूत उनकी टीम बनेगी, और जितनी मजबूत उनकी टीम बनेगी और काम में आसानी होगी। तो आप उनकी वाह कर दिया करो, लेकिन भरोसा उस बात पर करो जो आपको लगती है। इतने समझदार तो आप भी। मैं से कहता हूं, इस प्रोटेस्ट को खत्म करके मैं तो किसी और जंग में लड़ूंगा। मेरा तो सच पूछो तो काम है ये, किसी को न्याय दिलाना। इससे पहले फर्स्ट ग्रेड का कर रहा था, बीच में एसआई के लिए कर रहा था। अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो है आवाज उठानी पड़ती, और उठाते भी हैं। चेतक डिफेंस एकेडमी अजमेर के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप जाएंगे तो देखेंगे वहां ढेर सारे मुद्दे में नहीं हो पा रहा है, सिस्टम नहीं समझ पा रहा है, तो वहां भी उस काम को करने से हम हिचकिचाएंगे नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी सरकार हो। ये मैं खुला कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर कह रहा हूं। हमारे लिए जरूरी नहीं है सरकार कौन सी है, हमें मिलता है, ये सच है। और हमने हमेशा न्याय को लड़के ही लिया है। अब भी लेना पड़ रहा है, पहले भी लड़के ही लिया था, हर बार यही होता है। लेकिन कई बार जो है सिस्टम सपोर्ट करता है, और वो इसलिए करता है कि वास्तव में एक लड़ाई है। मैं जिस भी मुद्दे में हाथ डालता हूं वो ऐसा ही मुद्दा होता है, और उसके लिए मैं जी जान से जुट जाता हूं। इस बात को सिर्फ एक बात से समझेंगे। यहाँ इतने कमेंट आप देखते हैं कि हम साथ देने को तैयार है, धरने में कितने आए, चलो इस बात को छोड़ दिया जाए।
जब सीएम साहब से मीटिंग हुई उस दिन इसी चैनल पे 1100 लोग, हाई रिकॉर्ड आंकड़े थे उस दिन, 1100 लोग जुड़े थे। क्यों? क्योंकि उस दिन सबका स्वार्थ था। क्या मोनू फ्री है? मुझे भी काम तो रहते होंगे, मेरा परिवार मुझे भी चलाना पड़ता है, लेकिन मैं कभी कभी डिमोटिवेट इसलिए होता हूं यार कि जिन लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लोग सिर्फ उस समय जुड़ते हैं जब उनको कोई न्यूज लेनी होती है या उस तरह से जब उनको कोई काम होता है। भाई आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का जिम्मेदार कौन? फिर भी मैं ये सोचता हूं कि इतने सारे आप लोगों, आपकी दुआएं, इस संघर्ष की लड़ाई को मैं लड़े जा रहा हूं। आचार संहिता के सिस्टम में शांति से काम हमारा करवा रहा हूं मैं। सारी चीजें आपको नहीं बता पाता हूं। कुछ लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि ये बोल नहीं रहा है, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, कई तरह की बातें आती हैं। मुझे इनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को जब दुखी देखता हूं तो मुझे फर्क पड़ता है। आप लोग जब दुखी होते हैं तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके काम को कोई रुकाता है तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके हितों के साथ कोई खेलता है तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे वास्तव में फर्क पड़ता है कि ये टीम धरातल पे काम कर रही है, आप इस तरह से इसका सहयोग कर सकते हो। मुझे बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। कौन से धरातल की बात करते हो तुम? ठेका पर्दा खत्म हो गई सर जी, बस कुछ दिन की बात है। सेन जी बिल्कुल बिल्कुल। या गुरु भक्तों का कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल आपके साथ है हम सब। अब रुलाओगे क्या? राजी ऐसी नहीं है भाई साहब, जब काम होने लगता है तो बहुत से नेता बन जाते हैं। आप तो डटे रहो। अभी तो क्या देखते रहो तुम, अभी तो देखते रहो तुम। सर आपकी आंखें नम मत करो, आपसे हमें लड़ने की शक्ति करते हैं। धरने के उसमें आप प्रेम शंकर जी मीणा जो यूआईटी कोटा से थे, जी जान लगा दी थी उन्होंने। जावेद जी जिनके रोजा चल रहे थे, उन्होंने जी जान झोंक दी। ऐसे लोगों का नाम लेने पे हमें प्राउड फील होता है, हम उनका नाम लेना चाहते हैं। सचिवालय से कमल जी है, लक्ष्मी जी है, बड़ी मजबूती से साथ खड़े हुए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो फोन करके कहें मैं इसका अध्यक्ष हूं और ये फलाना है। मुझे वो लोग चाहिए जो वास्तव में लड़ रहे हैं। रेवता राम जी जो विद्युत विभाग से हैं, वो मजबूती से लड़े। कई लोगों के मैं नाम नहीं जानता, शक्लों से जानता हूं, पहचानता हूं। और जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है, समय आने पे जो है उन्हें आप सब जानेंगे, जो वास्तव में लड़ रहा है। और ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही अब एक्टिव हो रहे हो? तुम पहले नजर नहीं आते थे, आज पैराग्राफ लिख के नीचे नाम लिख रहे हो। नाम लिखने की जरूरत क्या? काम करो, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। विद्युत विभाग रामगंज मंडी से। कई लोग ये कहते हैं हम आपको जानते नहीं है। अरे भाई जानते क्या नहीं हो मुझे, मेरे नाम से तो आपने काम करना शुरू कर दिया। मोनू भाई आप राजनीति में उतर जाओ, हटा जाएगा। बार बार नहीं लड़ा जाता। जब हम सचिवालय प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक व्यक्ति को लेके गए थे, उस समय राजन जी विशाल सर का यही कहना था कि इसमें कुछ कमियां हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं हो कि परेशानी आए। और वो जावेद जी ने एक वीडियो इसी चैनल पे डाल रखा, आप देखिएगा उसको, उस पर डाल रखी है सारी चीजें। उन्होंने बताया एक एक चीज को समझाया है। उन्होंने खुद मेरे से फाइल बनवाई है कि क्या क्या समस्या है डिपार्टमेंट की, मैंने खुद उनको फाइल दी है। तो आपकी समस्या से सारी तरीके से रूबरू डिपार्टमेंट के नाम पहुंचाए, सारी चीजें हमने करवाई है। और कोई आके एक मैसेज डाल देगा, आप उसके पीछे जय जयकार करने लग जाते हो। फिर आप बताओ यार कि मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? क्योंकि आप लोग दुखी हो जाते हो और फिर मेरे को कॉल करते हो, मैसेज करते हो। आधे लोग दुखी हो जाते हैं, सबसे अच्छे ढंग से बात भी नहीं हो पाती। कल एक मैसेज देख रहा था मैं कि किसी ने किसी अध्यक्ष को फोन किया और उन अध्यक्ष महोदय ने जो है ढंग से बात नहीं की होगी, तो वो कह रहा था कि ढंग से बात ही नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति आपके लिए चाहे कोई भी है, वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता, कभी वो इरिटेट भी हो जाते हैं। आप समझा करो इस बात को। सर नमस्कार, मानसी वाकल से। प्रेम नाइक, जय श्री राम, जय श्री राम। मोनू भैया जी राम राम। राम राम जी, जमींदार किसान। तो अब आप लोग, मैं चाहता हूं इजाजत, मेरा आप सब लोगों को यही मैसेज है कि जो लड़ रहा है उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, फालतू चीजों से टेंशन में मत आया करो। जिन लोगों के चेहरे और नाम आप पहली बार देख रहे हो, उन पे सोच समझ के भरोसा करो। प्रयास किया है 8, 10, 12 साल से, वो यही चाहेगा कि यार मेरा भी नाम लिया जाए। तो आप उनकी तारीफ क्या करो कि आप बहुत अच्छा प्रयास करते हो। अगर उनकी बात आपको सच
अच्छी लगती है तो भरोसा करो, अच्छी लगती है तो मेरे पे भरोसा करो। ठीक है, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आप लगभग 225 लोग जुड़े हैं। मैं इस RLSSC को काम जो है इसको जल्दी करवा के फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरी जो जॉब है उस पर बहुत असर पड़ा है। काफी डिस्टर्ब हुआ हूं मैं, काफी कई चीजें हैं। जैसे अभी एक बच्ची का मैसेज है, आपने देखा, तो वो जो मेरा सेक्टर है एजुकेशन का, जहां मैं एज ए लेक्चरर काम करता हूं, उसमें भी काफी इफेक्ट मुझे दिखाई दिया। लेकिन इस मिशन को मैंने हाथ में ले लिया, तो इसको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा। ये लगभग मेरा 17वां या 18वां प्रोटेस्ट है। मैं लगभग सफल हुआ। 2 प्रोटेस्ट ऐसे थे जिनमें मैं सफल नहीं हुआ, और उसमें भी कई वजह रही। लेकिन अब मैं ये चीज सीख गया कि किसकी फन कब कुचलनी है, किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है। ये चीजें मुझे अच्छे से आती है। मैं आपको भरोसा फिर दिला रहा हूं कि इस RLSSC जो है, इसके आधिकारिक जो सूचना आपसे मांगी जाएगी उस तक मैं आपके साथ रहूंगा, चिंता मत करो। और जब तक आपको ये लग नहीं जाए कि हाँ अब हम सरकार के दायरे में हैं, हमारी सैलरियां सीधी आती हैं, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं होते मनोविया अक्षय कुमार जी। सर जी, वोकेशनल वालों का जिनका टेंडर अभी खत्म हो गया, उनको RLSSC में शामिल करेंगे कि नहीं? युवराज सिंह जी, सारी बातें मैं करूंगा। आचार संहिता में शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जानते हैं कि पिछली बार जो है आचार संहिता में मेरे नोटिस भी आ गया था। आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और उस चैनल पे जो है ढेर सारी समस्याएं आई थी, तो मैं इन शब्दों का ध्यान रखना चाहता हूँ। आपको सारी बात बताऊं तो आप अभी सोचेंगे कि लोग कितने खिलाफ हो रहे हैं मेरे। मतलब एक ही दिन के अंदर 250 रिपोर्ट हुए हैं चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे, लास्ट आचार संहिता। कम्युनिटी गाइडलाइन को जब चेक किया गया उस पे, तो बिल्कुल जायज था। और जो है उनकी आइडिया जो है वो बैन हो गई, जिसकी किसी से तो बैंक अकाउंट से लिंक थी, किसी की और थी, समस्याएं आई उनको। तो लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं रोकने के। तो आचार संहिता में मैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है उसका भी ध्यान रखता हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट की जो आचार संहिता उसका भी पालना करना पड़ती है। तो कौन सा डिपार्टमेंट शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका डिपार्टमेंट प्लेसमेंट थ्रू है, NGO थ्रू है, निविदा थ्रू आप लगे हुए, सरकारी काम आप कर रहे हो, तो आप शामिल इसमें होंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को हम नहीं होने देंगे, इसको हम नहीं होने देंगे। तो मैं आपको कहता हूँ सड़कों पे फिर लड़ना पड़े, फिर भी हम लड़ेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं कि हम हाथ धर के बैठ जाएंगे।